तो मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साग्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितम च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो भगवद गीता चैप्टर 6 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फिर क्विकली रीकैप कर लेते हैं अभी तक जो हुआ है। सो चैप्टर 1 जो था ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। तो जो कि बैकग्राउंड है किस प्रकार से भगवत गीता की जो है डिस्कशन शुरू हुई। तो धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा कि है ना कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण कर रहे थे और फिर वहां पे देखा किस प्रकार से पांडवों की विजय के साइन है। ऑफ कोर्स जहाँ पे अच्छा काम होता है भगवान साथ में होते हैं। और फिर अर्जुन जो है वहां पे है ना बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं कि मेरी असली ड्यूटी क्या है। कंफ्यूज हो जाते हैं मैं कौन सा रोल प्ले करूं। मैं जो है शिष्य का रोल प्ले करूं, मैं क्षत्रिय का रोल प्ले करूं, या फिर मैं जो है अपने कुल धर्म के रक्षक का रोल प्ले करूं। हाँ, तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। दया का भाव उनके हृदय में जाता है और जो है अलग अलग कारण बताते हैं दया का भाव। और फिर जो है मुझे इसमें कैसे सुख मिलेगा अगर सारे मारे जाएंगे, अब मुझे पाप लग सकता है और किस प्रकार से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे कारण बताते हैं। और डाउट। हाँ, तो पहले चैप्टर के इकोनॉमी में डाउट, डाउट में चले जाते हैं अर्जुन। और वो डाउट 2.10 तक कंटिन्यू होता है, 2.7 तक। हाँ, उसके बाद फिर अर्जुन जो है फर्दर कुछ आर्गुमेंट देते हैं कि गुरु के साथ में कैसे लड़ूं एंड लाइक दैट। और फाइनली कंफ्यूजन में वो क्या करते हैं, अपना हार्ट जो है कृष्णा को रिवील करते हैं, बताते हैं कि मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए, शिष्या से हम शादी माम प्रपन्नम 2.7 में। और जो है उसके बाद कृष्णा एक एक करके जो अर्जुन के कंफ्यूजन है, हम सब की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनका जो है ना उसके पीछे जो भी लैक ऑफ नॉलेज है, इग्नोरेंस है, मिसकंसेप्शंस हैं, तो उसको कृष्णा जो है एक एक करके रिमूव करेंगे। सबसे पहले आत्मज्ञान देते हैं किस प्रकार से जो है हमारा असली तत्व जो है एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ बॉडी और माइंड तक न रह के उसके बियॉन्ड सच्चिदानंद आत्मा जो है वो हमारा अस्तित्व है। और जो है फिर कैसे जो है सोल के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे हम अलग अलग तरह से अलग अलग स्तर पे जो है एक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो सकाम कर्म योग, तो योग मतलब क्या, भगवान से कनेक्ट करना। तो सकाम कर्म योग इसमें कि व्यक्ति जो है वो जो है अपनी जो भी इच्छाएं हैं, वर्ल्डली डिजायर्स हैं, उनको पूरा करता है स्क्रिप्चर्स के बताए हुए मेथड्स के अनुसार। और फिर ग्रेजुअली जब करते करते प्यूरिफाई होता है तो फिर निष्काम कर्मयोग की स्टेज पे आ जाता है, जहाँ पे निष्काम मतलब वो वर्क कर रहा है अपने वर्ण आश्रम ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, जो धर्म शास्त्र हैं उनके अनुसार। और जो है लेकिन जो फल जो है उसका वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान की प्रसन्नता लेकर कर रहा है, उसके लिए असली फल वो है। और जब इस प्रकार से वो करता रहता है प्रैक्टिस निष्काम कर्म, तो स्थित प्रज्ञा या जो है ज्ञान की स्थिति में आ जाता है, या जीवन मुक्ता की स्थिति में आ जाता है, जिसके लक्षण जो है यहाँ पे बताए गए हैं। मतलब ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल चीज है, बट प्रैक्टिकली कैसे व्यक्ति सोचता है, कैसे वो लाइफ की सिचुएशन को रिएक्ट करता है, कैसे वो अपनी सेंसेस को जो है अननेसेसरी मुसीबत में नहीं डालता है, और किस प्रकार सेंसेस को पॉजिटिवली एंगेज करता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी
इन द सेकंड चैप्टर। तो एक तरह से कंक्लूड हो गया जो मेन टीचिंग्स थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद अर्जुन जो है कुछ प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार से जो है अर्जुन भी एक सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा मैं सो लूं तो फिर तो बॉडी से रिलेटेड अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ के मैं जो है जंगल में चला जाता हूँ। लेकिन नहीं, कृष्ण ने कहा नहीं, एकदम से सिचुएशन से नहीं भाग सकते, है ना। सिर्फ थ्योरी और उसका, है ना, उसको रियलाइज करने में, उसको अनुभव करने में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा उस नॉलेज को। तो इस लाइफ में रहो, सिचुएशंस के बीच में रहो और नॉलेज को सिचुएशंस में अप्लाई करो, तो इस तरह से नॉलेज जो तुम्हारी मैच्योर होगी। तो कृष्ण ने सजेस्ट किया अभी कर्म त्याग करने की जरूरत नहीं है, कर्म योग करो, निष्काम कर्म योग। और कैसे निष्काम कर्म योग फिर कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताया गया। और इस प्रकार से वो किस प्रकार से क्यों जो है इवन मैच्योर होने के बाद भी जनरली अच्छे एग्जाम्पल सेट करने के लिए व्यक्ति को इस जो है डिटैच होके वर्क करना चाहिए सोसाइटी में, इससे दूसरों के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। और फिर जो लास्ट सेक्शन था कि हम सब जानते हुए भी कि किस प्रकार मतलब ये टीचिंग्स हैं और हमें इनको फॉलो करना है, क्या अच्छा है और क्या गलत है, वो एक बेसिक डिस्क्रिमिनेशन, वो नॉलेज मिल गया, ज्ञान मिल गया, लेकिन फिर भी जो है फिर भी जो है सेल्फिश वे में एक्ट कर जाते हैं, फिर भी सेंसेस और माइंड के साथ चले जाते हैं। उसका कारण क्या है? दैट इज द एनिमी ऑफ लस्ट, कामेश क्रोधेश रजो गुण समद्भवा। और कैसे जो है हम ये जो लस्ट जो है माइंड में जो प्रीवियस इंप्रेशंस होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है, और कैसे जो है इसको हम इंटेलिजेंस से और दूसरा सेंसेस को रेगुलेट करके कैसे इसको हम ग्रेजुअली प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो दैट वाज डिस्कस। सो देन द फोर्थ चैप्टर भी डिस्कस कि किस प्रकार से, तो यहाँ पे बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग या फिर इवन टू विन द लस्ट, कैसे नॉलेज का, स्पिरिचुअल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सारा खेल जो है वो इंटेलिजेंस को नॉलेज से ट्रेन करना है। तो ये स्पिरिचुअल जो नॉलेज है कैसे जो है हम एक इसको अपने मन से नहीं बना सकते, ये जो है इसका सोर्स क्या है? स्वयं भगवान है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा से रिसीव होता है। और फिर किस प्रकार से जिस वहां पे कृष्ण अर्जुन या कृष्ण को प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार से आपने ये जो ये नॉलेज है, उन्होंने कृष्ण ने बताया कि कैसे उन्होंने सूर्य देव को दिया था, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप तो मेरे साथ ही अभी यहाँ पे आए हो। तो कृष्ण बताते हैं किस प्रकार से वो कृष्ण की अथॉरिटी को है ना स्टैब्लिश करने के लिए वो प्रश्न पूछते हैं, और किस प्रकार से जो कृष्ण फिर बताते हैं कि है ना वो साधारण जीव नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है, अवतार के बारे में बताते हैं। और फिर कर्मयोग के बारे में चर्चा होती है, और किस प्रकार से अल्टीमेटली जो है ना सेक्रीफाइस या कोई भी त्याग हम जो करते हैं, अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं, और जो है उसके हिसाब से हर यज्ञ जो है अल्टीमेटली हमें शुद्ध करता है, कुछ भी सेक्रीफाइस हम करते हैं। और अल्टीमेटली वो जो है वो व्यक्ति जो है ना उसके अंदर वो जो नॉलेज है वो सतोगुण प्रोड्यूस होता है, रजस तमस गुण जो है वो जाता है, गुडनेस में नॉलेज आती है, उससे जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस को, सब चीजों को प्रॉपरली समझ पाता है। देन इन द फिफ्थ चैप्टर अगेन अर्जुन जो है फिर वही प्रश्न पूछते हैं दोबारा से, क्योंकि वो कई बार हमारे माइंड में एक चीज स्टक हो जाती है, उसको नहीं छोड़ पा रहे होते, हम डिटैच होके नहीं सुन पाते, अपने व्यू पॉइंट से अटैच हो जाते हैं। तो अर्जुन जो फिर पूछते हैं कि किस प्रकार से जो है ज्ञान और कर्म में से क्या बेटर है, और कृष्ण जो है फिर दोबारा से कहते हैं कि कर्म जो है वो क्या है, सेफ है एज कम्पेयर टू ज्ञाना, एज कम्पेयर टू संन्यास। और फिर किस प्रकार से जो है एक निष्काम कर्म योगी कि उसकी क्या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, किस प्रकार से वो डिटैच रहता है, कि मतलब बॉडी की जो भी ये बॉडी की एक्टिविटीज हैं और बॉडी की इंटरेक्शन जो इस वर्ल्ड से हो रही है, दैट इज लाइक अ बॉडी इज लाइक ए मशीन, और किस प्रकार से इसकी इंटरेक्शन आउटर वर्ल्ड से हो रही है, तो वो उससे डिटैच रहता है, वो उसके परे क्या है, एक ऑब्जर्वर है। तो वो हमने डिस्कस किया था। और फिर डूअरशिप का कंसेप्ट डिस्कस किया था, किस प्रकार से जो है तीन चीजें मिलके अल्टीमेटली रिजल्ट आता है, जीवात्मा की इच्छा, और जो है भगवान का परमिशन, और जो है प्रकृति जो है उसको एग्जीक्यूट करती है। तो तीनों डूअरशिप हैं, तीनों की मिला के कंप्लीट एक्शन बनता है और उसका रिजल्ट आता है। और जो है फिर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस सिम्टम्स थे ज्ञानी के, जो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। और फिर जो है उसके लास्ट के 3 श्लोकों में कृष्ण जो है फिर अष्टांग योग का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इट्स लाइक ए प्रोग्रेसिव है ये, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। तो आई जस्ट शो वन दिस स्लाइड। तो इस तरह से स्टार्ट होता है, जैसे इससे पहले तो नीचे तो बिल्कुल मटेरियल प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे सकाम कर्म योग आ गया। हार्ट इज इम्प्योर, तो वन प्रैक्टिस निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग प्रैक्टिस करके हार्ट प्यूरिफाई हो जाता है जब,
तो उसके बाद वन कैन स्टिल कंटिन्यू डूइंग निष्काम कर्म योग को ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि 5th चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में कृष्णा ने अर्जुन ने जवाब दिया कि निष्काम जिसको गृहस्थ सन्यासी बोल रहे थे। या फिर उसके बाद व्यक्ति ज्ञान ज्ञान योग प्रैक्टिस कर सकता है, जो कि 5th चैप्टर में आया, और अल्टरनेटली वो अष्टांग योग को प्रैक्टिस कर सकता है, और तीनों का रिजल्ट अल्टीमेटली लिबरेशन या मोक्ष है। तो वैसे भगवद गीता में 3 प्रकार की भक्ति हम समझते हैं, 3 प्रकार के जो प्रोसेस दिए गए हैं। एक है जिसका गुणीभूत भक्ति, दूसरी शुद्ध भक्ति, और दूसरी तीसरी है प्रधानीभूत भक्ति। तो गुणीभूत भक्ति में बेसिक दिया होगा कि भक्ति सेकेंडरी है, और जो ज्ञान कर्म ये प्राइमरी प्रोसेसेस हैं। तो पहले जो ये पहले जो 6 चैप्टर्स हैं, इनमें गुणीभूत भक्ति है मेनली की कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग मेनली कर्म योग और अष्टांग योग प्राइमरी है, और भक्ति सेकेंडरी है। और जो फिर जो 7 से 12 के चैप्टर है उसमें शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति और प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति मतलब कि भक्ति प्राइमरी है और ज्ञान योग कर्म उसमें थोड़ा मिक्स है, लाइक दैट। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन की कितनी प्योरिटी की भक्ति है, उस तरह का व्यक्ति को जो है डेस्टिनेशन मिलता है। तो जैसे यहाँ पे उनको मोक्ष मिलेगा, जो भी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहा है, उनको भगवान का पर्सनल भगवान का धाम नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, लाइक दैट। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर स्टार्ट होता है, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वही 5th चैप्टर के समरी है, यहाँ पे आ रहा है या तो एक तरह से बहुत ही समरी में देखें तो हमने चैप्टर 1 लेमेंटेशन, चैप्टर 2 आइडेंटिटी, चैप्टर 3 ड्यूटी है ना, निष्काम सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, चौथा 4 नॉलेज, 5th उसका रिजल्ट क्या होता है, और उसमें फर्दर प्रोग्रेस करते हैं तो मेडिटेट और कनेक्ट करते हैं सुपर सोल पे, परमात्मा पे, और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लाइक दैट। सो ये हमने वही डिस्कस किया था किस प्रकार से चैप्टर 1 to 6 है कर्मा लीड टू भक्ति, फिर चैप्टर 7 to 12 है इस अबाउट भक्ति, एंड देन चैप्टर 13 to 18 की वजह से ज्ञान से भक्ति पे जाते हैं। सो सो ऑल्दो ये प्रश्न यहाँ पे नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं आचार्य बताते हैं कि इस प्रकार से अर्जुन के मन में जो है प्रश्न आ जाता है कि 5th चैप्टर में भी बता रहे हैं योगी के बारे में, तो ऐसे कंफ्यूजन की में भी जो योगी है यहाँ पे अष्टांग योगी की बात हो रही है, या किस योगी की, क्योंकि जनरली हम योगी समझते हैं तो अष्टांग योगी ही समझते हैं, बट कृष्णा वहाँ पे कर्म योगी की बात कर रहे थे। तो इस चीज को जो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है 6 चैप्टर का उसमें क्लियर करेंगे। ओके, सो कृष्णा 6 चैप्टर शुरू होता है 6.1। श्री भगवान वाचा अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी च योगी सा ना निराग्नि ना चाक्रिया। सो मैं हिंदी में इसको पढ़ लूंगा। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्म कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना ही कर्म करता है। तो मतलब बेसिकली क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टर्म को क्लियर कर रहे हैं कि असली सन्यासी या असली योगी वो है, कौन है, जो कि अनाश्रिता कर्म फलम, जो अल्टीमेटली अंदर से रिनाउंस है, मतलब कर्म के फल से अटैच नहीं है। सो दैट इज अ पॉइंट। तो कृष्ण कह रहे हैं अल्टीमेटली मतलब जो इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नली जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या कर्म छोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनली क्या है वो अनाशिता कर्म फलम, उसका माइंड प्योर है, हाँ, और उसकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ पे वर्ड यूज बता रहे हैं कार्यम कर्म करोति या। तो जनरली इसको देख सकते हैं हम क्विकली कि जनरली जब हम बात करते हैं जैसे निष्काम कर्म योगी जो होता है, तो अलग अलग प्रकार के जो है कर्मा जो है स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं वर्णाश्रम धर्म में। ठीक है, तो एक बोलते हैं नित्य कर्मा, नित्य कर्मा, नैमित्तिक कर्मा, काम्य कर्मा, प्रायश्चित कर्मा, निषिद्ध कर्मा। ओके, सो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित ये सब एक तरह से पुण्य कर्म हो गया, और निषिद्ध जो हो गया वो पाप हो गया। सो सो नित्य कर्म हो गए जो जैसे डेली की जो एक्टिविटी है, गायत्री जप, हाँ, डेली का कोई यज्ञ हो गया। नैमित्तिक का हो गया कि ओकेजनली कभी कभी कोई पर्टिकुलर जो है ड्यूटीज पे करना, अलग अलग प्रकार के संस्कार हो गए जैसे। फिर काम्य कर्मा मतलब कि पर्टिकुलर किसी डिजायर को पूरा करने के लिए स्पेशल यज्ञ करना, लाइक दैट। जैसे हम देखा महाभारत रामायण में, जैसे हम अभी रामायण हमने देखा है ना, जैसे दशरथ जी थे जो उन्होंने स्पेशली जो है यज्ञ किया क्योंकि उनकी स्पेसिफिक डिजायर थी।
हाँ, पुत्र के लिए, तो उन्होंने स्पेसिफिक यज्ञ का आयोजन किया। तो इस प्रकार से ये अलग अलग ड्यूटीज जो हैं स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं, और हर व्यक्ति जो इस प्रकार से रहते हुए अपनी ड्यूटीज को अगर वो परफॉर्म करता है, और प्रायश्चित कर्म हो गए, प्रायश्चित अगर किसी से कोई पाप हो जाता है तो उसका अटोनमेंट, मतलब उसको उससे शुद्ध होने, उसके रिएक्शन से शुद्ध होने के लिए, हाँ, और फिर जो है निश्चित कर्म, फॉरबिडन एक्टिविटीज जो है वो। तो किशन इस प्रकार से कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जो अपनी एक्टिविटीज को करते हुए, हाँ, अंदर से डिटैच रहता है, हाँ, और जो उसका असली गोल स्पिरिचुअल है, तो वो एक सन्यासी और योगी के बराबर है। या सो एक निष्काम कर्म योगी है वो सन्यासी और योगी के, है ना, बराबर है। 6.2 में ये चीज बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये अभी इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। सो फिर उसके बाद अब जो अष्टांग योग का ये जो प्रोसेस है, तो इसमें भी कृष्णा बता रहे हैं कि जिसको अष्टांग योग प्रैक्टिस करना है, सो अष्टांग योग क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो जिसको ये अष्टांग योग की प्रैक्टिस करनी है, तो उसको भी ये नहीं कि वो एकदम से सब छोड़ के हिमालय में चला जाएगा और समाधि लगा लेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि भगवत गीता जो है, मतलब कृष्ण भगवत गीता या फिर कृष्णा इज लाइक एन एक्सपर्ट डॉक्टर, है ना, जैसे कि वो सबको, ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट है। हाँ, तो व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली क्या, उसके माइंड का प्यूरिफिकेशन, उसके उसके माइंड का प्यूरिफिकेशन लेवल क्या है, उसके अनुसार जो है कृष्ण जो है ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो कहीं भी कृष्ण नहीं कह रहे कि एब्रप्टली जो है एकदम से एक्ट करो। वो कह रहे हैं अपने को पहले ग्रेजुअली माइंड को प्यूरिफाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। और उसको प्यूरिफाई करने के लिए अलग के लिए जो जो बेसिक एक ड्यूटीज का सिस्टम है, उसको फॉलो करो, रेगुलेशन जैसे और आगे आएगा। फिर वो एक लेवल पे प्यूरिफाई होने के बाद जो है फिर मे बी रिनाउंस करो, या जैसे यहाँ पे अष्टांग योग प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो थर्ड श्लोक है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योग रूढ़स्य तस्य एवा समा कारणम उच्यते। हाँ, तो बता रहे हैं कि अष्टांग योगी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम्म, योग आरुरुक्ष और योग आरूढ़ा। आरुरुक्ष मतलब क्या होगा, स्टार्टर, है ना, जिसने अष्टांग योग अभी स्टार्ट किया है। और दूसरा हो गया आरूढ़ा, जो कि उसमें मैच्योर है। हाँ, तो जैसे ये 8 स्टेजेस होती हैं अष्टांग योग की, तो कहने का मतलब है कि जो हायर स्टेजेस है, धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, तो ये उसकी हायर मेच्योर स्टेज होगी, और ये इनिशियल स्टेजेस होगी, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक मेनली हो गई। हाँ, तो कृष्णा कह रहे हैं क्या, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो यहाँ भी कृष्णा कह रहे हैं कि इवन जो एक नया साधक है अष्टांग योगी, उसको साथ में एकदम से अपनी बाकी ड्यूटीज को नहीं त्यागना चाहिए। उसको जैसे हमने अभी जो देखा ना, नित्य नैमित्तिका, उनको भी साथ में करना चाहिए। उससे ग्रेजुअली प्यूरिफाई होने चाहिए, साथ में अष्टांग योग भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जब यहाँ जैसे यहाँ पे जैसे चैप्टर की बात हो रही है अष्टांग योग, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति प्योरली अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है, वो साथ में कर्म योग निष्काम कर्म भी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन मेन प्रोसेस अष्टांग है, साथ में थोड़ी भक्ति भी प्रैक्टिस करता है। तो तीनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, और जैसे धीरे धीरे जाता है तो वो एक मेन प्रोसेस पे फोकस करता है, अल्टीमेटली उसको भी छोड़ता है, और अल्टीमेटली भक्ति पे फोकस करके फिर वो लिबरेट हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एकदम से पहले यम नियम करो, और साथ में कर्म योग भी, निष्काम कर्म योग भी जो है वो प्रैक्टिस करो। सो यो आरुरुक्षा और आरूढ़ा। हाँ, और जब आरूढ़ा स्टेज पे आ जाओगे, जब माइंड इतना प्योर हो जाएगा कि धारणा धारणा मतलब कि कंसंट्रेट कर पा रहे हैं फॉर इस पर्टिकुलर टाइम, आई थिंक समथिंग लाइक 12 सेकेंड, ऐसा कुछ रेगुलर फोकस कर पा रहे हैं। हाँ, तो तो जैसे हम देखते हैं, हम ना चैंटिंग भी करते हैं, तो हम देखते हैं चैंटिंग करते हैं तो सबसे बड़ा एक जो हम सबको प्रॉब्लम आता है वो क्या है, कि हमारा माइंड जो है वो फ्लिकरिंग रहता है ना। माइंड को हम जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। हाँ, तो उसका एक मेन कारण क्या है, अल्टीमेटली रूट कॉज क्या है, उसका उसका रूट कॉज है माइंड की इम्प्योरिटी। माइंड में क्या है, वर्ल्ड से रिलेटेड, है ना, बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं।
अटैचमेंट मतलब क्या, माइंड में बहुत सारे प्रोग्रामिंग है, डेफिनेशंस हैं कि या दिस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, दैट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, लाइक दैट। तो माइंड जो है वो, है ना, क्योंकि प्योर नहीं है, इंटेलिजेंस प्योर नहीं है, तो इसलिए जो है क्या होता है, माइंड इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे में धारणा, ध्यान, समाधि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए देखते हैं कि हम यू नो जैसे कई बार होते हैं भक्त, इनिशियली सोचते हैं कि हम एकदम से मतलब सारा दिन चैंटिंग करते रहें, कई बार सोचते हैं सीधा 64 माला चैंटिंग करें, लाइक दैट। तो वो आर्टिफिशियली कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो हमें साथ साथ में सेवा करनी होती है ना। तो उससे मतलब हमारी सेंसेस प्यूरिफाई होती हैं, सेंसेस के थ्रू माइंड प्यूरिफाई होता है। तो जब फिर माइंड प्यूरिफाई होता है, फिर जो है हम माइंड को जो है महामंत्र में लगा सकते हैं। तो लाइक दैट, तो हमें मतलब साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो ये नेचुरल आउटकम होता है, जैसे जैसे माइंड प्योर होगा, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे तो एक बार क्विकली देख लेते हैं, ये जो अष्टांग योग प्रोसेस होता है उसमें 8 स्टेजेस होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अपने आप में एक पूरा एक अलग सिस्टम है, जिसको पतंजलि, ऋषि पतंजलि जो है उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से स्क्रिप्चर्स में प्रोसेस दिया हो उन्होंने। सेज पतंजलि ने इसको जो है एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया हुआ है अपनी बुक में। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, हठ योग और संयम। तो हठ योग इज मोर ऑफ एक्सटर्नल, और फिर जब इंटरनलाइज हो जाता है तो संयम बन जाता है, तो ध्यान की स्टेज में चला जाता है। तो यम स्टेज में क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो कि मतलब छोड़नी है। हिंसा, मतलब सत्य बोलना है, शठ, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य, है ना, अपरिग्रह मतलब बहुत ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है, लाइक दैट, रिस्ट्रेंट्स हैं ये। और नियम में है जो चीजें करनी है, जैसे कि शौच, प्योरिटी, कंटेंटमेंट, तपस, है ना, तपा मतलब ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, ईश्वर परिनिधान, सरेंडर, तो लाइक दैट। तो ये है। और जब तो इनको प्रैक्टिस करने के बाद जो है बेसिक आसन और प्राणायाम है। तो आसन और प्राणायाम किस लिए है कि अल्टीमेटली जो है हमारा माइंड है ना, माइंड सटल बॉडी है। तो माइंड और हमारी जो ग्रॉस बॉडी है उसके बीच में प्राण वायुज होती हैं। तो ये प्राण वायु 5 प्रकार की होती हैं, है ना, प्राण, अपान, समन, उदान, वायान। हाँ, तो ये जो 5 प्रकार की जो एयर होती हैं, है ना, वायु होती हैं, तो ये बैलेंस रहनी चाहिए। हाँ, तो अगर ये इनमें डिस्टर्बेंस होती है तो इससे ओवरऑल फिजिकल और मेंटल, है ना, डिस्टर्बेंस रहती है। तो इसलिए अगर माइंड को माइंड को अगर हमें काम करना है, सो दैट अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि माइंड को भगवान के ऊपर, सुपर सोल परमात्मा को फोकस करना है। तो वायु द्वारा, है ना, इन सबको, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्राणायाम के थ्रू जो है स्टेबलाइज करते हैं पहले। हाँ, उसके बाद प्रत्याहार मतलब स्पेसिफिक सेंस कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद फिर अब मोर ऑफ इंटरनलाइज हो जाता है धारणा, ध्यान और समाधि। हाँ, तो मतलब इंक्रीजिंग, तो समाधि मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। हाँ, मतलब सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन, अनइंटरप्टेड। तो ध्यान स्टेज पे भी ध्यान स्टेज भी होता है, मे बी वो लिटिल मतलब वो बहुत आराम से लग जाता है जहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन माइंड फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो धारणा स्टेज में भी होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है, तो मतलब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन है, लाइक दैट। सो सो दैट इज द पॉइंट। तो अल्टीमेटली सबका पर्पज है समाधि, मतलब परमात्मा के ऊपर जो है वो ध्यान को लगाना, और फिर जो है इस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करना। सो दैट इज द पर्पज ऑफ अष्टांग योग। ओके, तो ये ना बताया गया है। तो कई बार एज एज ए डिवोटी वी कैन, तो हम जो है प्राणायाम, आसन, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन यम नियम भी कर सकते हैं। तो इससे ओवरऑल हमारा मतलब मेंटल स्टेट और अगर काम रहेगा तो हम चैंटिंग बेटर कर सकते हैं, भक्ति अच्छे से, स्वाध्याय अच्छे से कर सकते हैं। तो उसको हम फुल अष्टांग योग प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं, है ना, बट उसके कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, अगर वो हमारी भक्ति के अनुकूल है, उससे हमें भक्ति में हेल्प मिल रही है, थोड़ा बहुत योगा करने से, थोड़ा प्राणायाम करने से। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्राणायाम के बगैर भक्ति नहीं होगी, है ना। तो मतलब भक्ति अपने आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन इन चीजों की हेल्प ले सकते हैं हम, अगर इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें लग रहा है कि बेटर हो पा रहा है। exactly। तो यहाँ पे जो सबसे तो यहाँ पे अब जो ये बता रहे हैं
कि सबसे जो तो ये जो अष्टांग योग की प्रोसेस है, या इन जनरल भी, मतलब अगर हमें अपनी चेतना को भगवान पे फिक्स करना है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका? माइंड का। तो यहाँ पे श्लोक है, उदाहरेत आत्मनम आत्मनम ना आत्मनम अवसादियेत आत्म एवा ही आत्मनो बंधु आत्म एवा रिपु आत्मना। हम्म तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु। उद्धारेद, उद्धारेद मतलब उद्धार करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उद्धारेद आत्मना आत्मनम, तो पहले आत्मना का मतलब क्या हो गया? माइंड। और दूसरी आत्मा का मतलब क्या हो गया? सोल। तो मतलब उद्धारेद, तो सोल क्या करे? अपने माइंड का उद्धार करे। हम्म ना आत्मन ना आत्मनम अवसादियत, अवसादियत मतलब क्या? उसको डिग्रेड ना करे। हम्म सो वो कैसे पॉसिबल है कि वो हमारे ऊपर पॉसिबल है कि हम कैसे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, माइंड को क्या इनपुट्स देते हैं। माइंड को जैसे इनपुट देंगे, माइंड की क्वालिटी वैसी बनेगी। आत्म ही आत्म बंधु, आत्म ये मतलब माइंड जो है वो आत्मा का या तो मित्र बन सकता है या फिर उसका शत्रु बन सकता है। हाँ, तो माइंड तो माइंड एक टूल की तरह है। सो अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है उस टूल को हम कैसे यूज करते हैं। उसको अच्छे से यूज करेंगे, उसको अच्छे से यूज करके जो है हम एटर्नल हैप्पीनेस जो है वो पा सकते हैं। भगवान से कनेक्शन बना सकते हैं। और नहीं तो वही जो है माइंड जो है हमारे लिए हेल्प क्रिएट कर देता है। या सो द अगर सोल माइंड को कंट्रोल कर रही है तो माइंड हमारा फ्रेंड है। लेकिन अगर माइंड सोल को कंट्रोल कर रहा है, इसका मीन माइंड हमारा क्या है? एनिमी है। हाँ। सो तो इसलिए कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक अभी 6.5, जिसमें कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है, हाँ, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो कहने मतलब वही कि जो माइंड को कंट्रोल कर पा रहा है, कंट्रोल करने करने का मतलब कि ये कि माइंड को जो है वो अपने पर्पस, जिस हमारा एक पर्टिकुलर जो पर्पस है, मतलब अगर उस सेंस में भी लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी व्यक्ति पढ़ रहा है, तो अगर वो उसका उसका गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है, कि अभी राइट टाइम पे वो राइट थॉट्स जो है माइंड प्रोड्यूस करे। सो माइंड अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो बहुत ब्रीफली जैसे डिस्कस करेंगे। तो माइंड को हम एक तरह से एक सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, एक टूल समझ सकते हैं, है ना। जैसे जैसे अभी हम यहाँ पे, मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, है ना, तो मैं एक व्यक्ति हूँ अलग, हाँ, ऑपरेटर हूँ इसका। और फिर क्या है, इस लैपटॉप में एक हार्डवेयर है, और इस लैपटॉप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज है। तो इसी तरह से अगर हम अपने आप को देखें, तो ये जो बॉडी है, ग्रॉस बॉडी, स्थूल बॉडी, है ना, सो दिस इज लाइक अ हार्डवेयर। हार्डवेयर हो गया। और जो सॉफ्टवेयर क्या है, विंडोज, हाँ, जैसे है सॉफ्टवेयर इसमें डला हुआ, तो दैट इज लाइक माइंड। हाँ, सटल बॉडी माइंड हो गया। और जो है सोल, आत्मा, वो क्या है? ऑपरेटर हो गया। हाँ। सो पर्पस क्या है सॉफ्टवेयर का? पर्पस, तो सॉफ्टवेयर हैज अ पर्पस, ऐसा नहीं कि माइंड, तो माइंड अपने आप में एक यूजलेस चीज नहीं है। माइंड एक अपने आप एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसका एक पर्पस है। हाँ, लेकिन अगर वो उसका, अगर उसमें वो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। जस्ट लाइक ये, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो जैसे मुझे अगर मशीन से कोई काम करना है, तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर को नहीं बोल सकता कि प्रिंट दो, या फिर कहूँ, ये नहीं कह सकता कि लेटर टाइप कर दो, है ना। या मैं अगर अगर इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप है, लेकिन इसके अंदर विंडोज नहीं है, तो मैं कितनी भी कीज टाइप करता रहूंगा, तो क्या होगा? कुछ भी उस पर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब कि मुझे अगर मशीन से बात करनी है, तो मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उसी तरह से सोल को, है ना, आत्मा को, अगर मटेरियल रियलिटी, तो जैसे स्पिरिचुअल रियलिटी और मटेरियल रियलिटी, तो दोनों के बीच का जो इंटरफेस है वो क्या है? माइंड है। तो माइंड अपना में एक सॉफ्टवेयर है, एक सटल, है ना, एक सटल पदार्थ है। उसको हम ग्रॉस आई से नहीं दे सकते, बट अपने आप में वो एक इट्स अ मटेरियल। हाँ, तो अपने आप एक पदार्थ है, हाँ, सटल पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है। हाँ, तो जो कि प्रोग्राम है एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए। और कैसे? तो माइंड जो है सेंसेस, हार्डवेयर के साथ अटैच होता है, हार्डवेयर से इनपुट लेता है, और जो है फिर कार्य को करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब माइंड या फिर, है ना, जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे करप्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल गूगल मैप यूज कर रहे हैं, तो गूगल मैप का एक सॉफ्टवेयर है ना। तो अगर वो प्रॉपरली काम कर रहा है,
तो हमें सही रास्ता दिखाएगा, है ना, जहाँ पे हमें जाना है। अगर वो ही उसमें कोई बग आ जाता है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ, तो क्या होगा कि हमें जाना कहीं और है, वो हमें कोई गलत रास्ता दिखा देगा, और या जो मतलब किसी और लोकेशन को कोई और लोकेशन दिखा देगा, लाइक दैट, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो इसी तरह से ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, हाँ, तो हम किस तरह से अपने माइंड को हम यूज करते हैं, और एनवायरनमेंट और गुणों के प्रभाव के कारण, हाँ, तो माइंड जो है हमारा जस्ट लाइक जैसे वायरस आ जाता है सॉफ्टवेयर में, इस तरह से मतलब नॉर्मली नहीं एक्ट करता, अब नॉर्मली एक्ट करने लग जाता है, जो चीज नहीं होती उसको वो दिखाने लग जाएगा, हाँ। तो हम सब समझ सकते हैं, हमें कोई चीज लगती है कि हाँ ये बहुत सही है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि, है ना, वो कुछ और ही निकला। सो माइंड मतलब चीज चीज को बड़ा करके दिखाएगा कि इसमें तो बहुत प्लेजर है, लाइक दैट। तो मतलब जो रियलिटी है वो नहीं दिखा रहा, जो पर्पस है सही माइंड का, कि वो सेंसेस से इनपुट लेके, तो उसके बेस पे जो भी डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करे, बट रादर जो है मतलब नेगेटिव डिजायर्स, इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इसका हम रिजल्ट देख सकते हैं कि जो ये अनकंट्रोल डिजायर्स जो है माइंड की, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब हम कहेंगे, इसको एक बार देखते हैं। जब हम माइंड को कहते हैं कि माइंड कैसे हमारा फ्रेंड भी हो सकता है और कैसे हमारे एनिमी भी हो सकता है, तो उसको मोटा मोटा हम इस तरह से देख सकते हैं, माइंड का मेन पर्पस क्या है, थॉट्स क्रिएट करना, है ना, इनपुट्स ली, सेंसेस के थ्रू देखा सुना, हाँ, उसके बेस पे थॉट्स या डिजायर्स, हाँ, इच्छा प्रकट करना, और उसके बेस पे फिर कुछ एक्शन लेना, हाँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम कैसे अपने थॉट्स को ट्रेन करते हैं। तो जनरली 4 प्रकार के थॉट्स है ना माइंड में मोटे मोटे आते हैं: नेसेसरी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, वेस्टफुल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, हाँ। नेसेसरी थॉट्स कौन से हो गए, जो हमें डे टू डे लाइफ में करने के लिए चाहिए ना, जैसे सुबह उठे, या मैं ब्रश करना है, हाँ, तो लाइक दैट। तो ये एक रूटीन थॉट्स हो गए, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट जो है स्टडी कर रहा है, तो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाँ। तो वो इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट थॉट, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ को करने के लिए चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे नेसेसरी और इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। तो राइट टाइम पे ये राइट थॉट्स आने चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड थॉट आने चाहिए, काम कर रहे हैं काम से रिलेटेड थॉट आने चाहिए, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से रिलेटेड थॉट्स आने चाहिए, चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग से भगवान से रिलेटेड थॉट्स आने चाहिए, हाँ। तो these आर द नेसेसरी थॉट्स, इंपॉर्टेंट थॉट्स जो हैं, हाँ। और फिर पॉजिटिव थॉट्स हो गए, हाँ, पॉजिटिव क्या हो गए, मतलब गुड क्वालिटीज, हाँ, जैसे हेल्पिंग, हाँ, दूसरे कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, हाँ, इस टाइप की जो क्वालिटीज होगी, हाँ। तो इनसे रिलेटेड जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स हो गए, हाँ। तो ये जो नेसेसरी थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में अल्टीमेटली पॉजिटिव क्या हो गया, मतलब स्पिरिचुअल थॉट्स हो गए, अल्टीमेटली मन मना बहुमत भक्तो, हाँ, कि भगवान से रिलेटेड थॉट्स, वो अल्टीमेटली पॉजिटिव थॉट्स हैं। और फिर क्या है जो कि हमारे एनिमी है ना, वेस्टफुल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। तो वेस्टफुल में क्या आ गया, वेस्ट मतलब क्या, मतलब कि जिससे कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हमें लाइफ में, है ना। तो मोस्टली उसमें क्या हो गया, किस टाइप के थॉट्स हो गए, वेस्ट वेस्ट थॉट का कोई एग्जांपल बताएंगे? हम्म वेस्ट थॉट्स आते हैं हम सबके माइंड में, वेस्ट थॉट का कोई एग्जांपल बताएंगे? यू कैन टाइप इन द चैट, चैट में टाइप कर सकते हैं कोई एग्जांपल्स। यस, ओवर थिंकिंग, यस, ओवर थिंकिंग अपने आप में वेस्टफुल है, यस। और लेकिन उसमें थॉट्स क्या आते हैं, किस टाइप के थॉट्स हैं, किस टाइप के विचार? ओके, मूवीज एंड अदर थिंग्स, ओके। और ओके, यस। तो वेस्ट हम समझ सकते हैं मेनली, खासकर जब हम बहुत ज्यादा पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड थॉट्स जो होते हैं, मतलब पास्ट में मैंने ऐसा कर लिया होता, अब बैठे सोच रहे हैं मैंने ऐसा ऐसा हुआ होता, तब ऐसा हुआ होता, या उस पास्ट की चीज को सोच के हम मतलब डिसपॉइंट हो जा रहे हैं, हाँ, रिसेंटमेंट है हार्ट में, उस वक्त ऐसे कैसे बोल दिया, लाइक दैट, हाँ। या फिर बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ऐसा हुआ तो ओवर थिंकिंग इज मेनली रिलेटेड टू द फ्यूचर। तो और डर अलग अलग तरह के, ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये मतलब हमारी, है ना, मतलब ऑक्यूपाई कर लेते हैं टोटल हमारे माइंड को, है ना, वेस्ट थॉट्स जो है, हाँ। और
हाँ हाँ, जब चैंटिंग कर रहे हैं तो ऑफिस में, हाँ ऑफिस रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, मतलब उस वक्त वो वेस्ट थॉट है, क्योंकि हम अब चैंटिंग कर रहे हैं, हम अब कोई बैठ के एकदम से काम तो करेंगे नहीं, तो उस वक्त वो वेस्ट थॉट्स हैं, मतलब अननेसेसरी थॉट्स हैं वो। जब ऑफिस में जाएंगे तब वो नेसेसरी बन जाएंगे, लेकिन जब चैंटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त वो अननेसेसरी वेस्ट थॉट है, उनको कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है हमारे लिए, है ना। और फिर हो गए नेगेटिव थॉट्स, है ना। तो नेगेटिव मतलब रिजेक्टिंग थॉट्स, हाँ, अपने बारे में अपने को रिजेक्ट करना, किसी भी दूसरे व्यक्ति को रिजेक्ट करना, है ना, मतलब वही एंगर, जेलसी, हाँ, ये इस टाइप के जो थॉट्स हैं, वायलेंस, लाई, ये सब क्या है, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो यस वी हैव टू, तो वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स को कम करना है, नेसेसरी और पॉजिटिव थॉट्स को जो है वो हमें, है ना, बढ़ाना है। हाँ, तो इसके लिए सबसे कई सारी, है ना, चीजें हम कर सकते हैं। हमें निग्लेक्ट करना चाहिए माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं, है ना, उसको, हर थॉट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने चाहिए। तो पर्पसफुल रहेंगे जितना हम अपने गोल पे फोकस रहेंगे, हाँ, तो और उस गोल के हिसाब से हम हमेशा सोचते रहें, या ये चीज मेरे लिए अभी जरूरी है अभी, हाँ, कोई इसका वैल्यू है नहीं है इस विचार का, है ना, इन्हें उसको हमें जो है निग्लेक्ट करना चाहिए। तो मैनी ऑफ द थॉट्स वी कैन निग्लेक्ट, हाँ। और ऑफ कोर्स एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या है, एजुकेट करना, कि नॉलेज, मतलब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ें, इंटेलिजेंस को अपनी ट्रेन करें, तो सारा खेल है, अपनी बुद्धि को, नॉलेज को जो है स्ट्रांग बनाना, तो उसके द्वारा हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। और क्या, एसोसिएशन ऑफ कोर्स, है ना, मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन, जैसी एसोसिएशन होगी उसमें उस प्रकार के थॉट्स आएंगे, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो नेचुरली भक्ति रिलेटेड थॉट्स आएंगे। हाँ, तो नहीं आएंगे, अकेले बैठे होंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे, वेस्टफुल थॉट्स ज्यादा आएंगे। हाँ, सो इसलिए तो कहने वाला हमें, है ना, मतलब अननेसेसरी थॉट्स को निगलेक्ट करना चाहिए। और जो है ना, इंटेलिजेंस के थ्रू समझना चाहिए कि क्या ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फियर आ रहा है, तो क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं है, हाँ, इस प्रकार से। और जो है फिर ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सारे थॉट्स ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे हृदय में जो इंप्रेशन हैं उससे आ रहे हैं, तो हार्ट को प्यूरिफाई करना चाहिए हमें। सो निगलेक्ट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, माइंड को धीरे धीरे प्यूरिफाई करना चाहिए, जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे, है ना। तो इस इन सब के लिए, इन सब के पीछे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक लेवल की अवेयरनेस। हाँ, मतलब सबसे पहले इन थॉट्स के प्रति एक अवेयरनेस रखना कि हाँ, मैं और ये थॉट्स अलग अलग हैं। हाँ, तो ये जरूरी है, क्योंकि हम थॉट्स नहीं है, हम आत्मा है ना, हम आत्मा विचारों से अलग है, ये माइंड में विचार आ रहे हैं सारे। तो जब वो हम, लेकिन अगर हम, अपने इन मन के साथ खो जाएंगे, मन में बह जाएंगे, तो फिर हम कंट्रोल करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो साथ में बह गए, है ना। जैसे मान लो, मतलब बैठे आप, लैपटॉप है या मतलब टीवी पे कुछ ऐसा मैच देख रहे हैं, अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, इतना ज्यादा उसमें एब्जॉर्ब्ड है, हाँ, कि मान लो चोर आता है ना, वो आपका टीवी उठा के ले जाने लगता है, हाँ, लेकिन हम इतने ज्यादा उसमें, है ना, खोए हुए हैं कि हम भी उसके साथ में ही चल देते हैं, रादर देन बीइंग अवेयर कि ओ ये तो, है ना, मतलब चोर आ गया। तो इसी तरह से कहने का मतलब कि, तो ये एक बेसिक सेल्फ अवेयरनेस जो है कि हम माइंड से अलग हैं, ये थॉट जो है होना बहुत जरूरी है, वहीं से फिर हम उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल डूब जाएंगे मन में, अपने को मन से अलग नहीं करेंगे, तो इट्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है। तो एक बेसिक, बेसिक सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस को, तो ये जरूरी है, इसको माइंडफुलनेस भी बोलते हैं कि अपने माइंड के प्रति अवेयर रहना, लाइक दैट। So that is important. हम्म, या, तो ये हम सब देख सकते हैं इसी प्रकार से, जैसे हमने बात करी, तो सेंसेस जो है घोड़े हैं, माइंड जो है उनकी लगाम है, इंटेलिजेंस जो है ड्राइवर है, और सोल क्या है, वो उसमें सवारी है। तो अल्टीमेट पर्पस क्या है, कि आत्मा को अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, भगवान के पास पहुंचना है, कैसे, अपनी बुद्धि के द्वारा, है ना, सेंसेस को कंट्रोल करके, और माइंड क्या है, सारी सेंसेस को कंट्रोल करके, है ना, कंट्रोल करके जो है, मतलब लगाम की तरह, रेंज की तरह है, हाँ। प्रॉब्लम आती है जब जो है इंटेलिजेंस वीक हो जाती है, और माइंड जो है अनरेगुलर, अनकंट्रोल हो जाता है, उससे हाथ से लगाम छूट जाती है, और फिर घोड़े अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो करंटली हमारी ये स्थिति है ना।
या तो शार्पन इंटेलिजेंस को कैसे करना है हमें, इसी तरह से, है ना, ये हियरिंग के द्वारा भगवत गीता पढ़े हम घर पे खुद। हाँ, तो माइंड एक तरह से टूल है। हाँ, तो हम इस टूल को कैसे यूज करना है, सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो राइट गुड एसोसिएशन में रहेंगे तो उसको सही यूज करेंगे। हाँ, लाइक दैट। तो अब 7 से 9 में और सिम्टम्स बता रहे हैं, जो कि व्यक्ति जो है वो, जिसने मन को जीत लिया है, हाँ, उसने पहले से प्राप्तों को प्राप्त कर लिया, कि उसको उसने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से हैं। तो कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं। हाँ, तो एक सिम्टम क्या बता रहे हैं उसका, इक्वेनिमिटी, समा। हाँ, बिकॉज हम हमारा माइंड जो है हमेशा द्वंद में रहता है, अच्छा बुरा। हम क्या चाहते हैं, राग द्वेष ये मिले ये ना मिले। हाँ, अल्टीमेटली तो वो, तो जब माइंड प्योर हो जाएगा तो हम चीजों को जो है वो सिर्फ प्लेजर पेन, सुख दुख राग द्वेष के टर्म्स में नहीं देखेंगे। हाँ, तो इसे समा हो जाएगा। तो उसका एक सिम्टम बताएगा किस प्रकार से वो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में एक जैसा रहता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान अनुभूति, हाँ, के द्वारा पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त करके जितेंद्रिय कहलाता है। सभी वस्तु चाहे वो कंकड़ हो पत्थर हो सोना हो, उनको एक समान देखता है। एक समान देखने का मतलब क्या है कि उनको अपने किसी सेल्फिश पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। ठीक है ना। तो चीज है ना, पत्थर, सोना, देखने में देखा वैसे देखा जाए तो पत्थर और सोना एक जैसा नहीं है। है ना, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर वैसे भी देखा जाए फिजिकली भी दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर भी उनको इक्वल देख रहा है। मतलब क्या, दोनों को इक्वल इन टर्म्स ऑफ अपने पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल देख रहा है, अपने खुद के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, मतलब अगर उसके लिए जो है वो एक ही चीज है, एज लॉन्ग एज उसका उनसे कोई पर्पस नहीं है। यस ऑफ कोर्स, अगर उसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना है, भगवान की सेवा के लिए यूज करना है, तो गोल्ड गोल्ड है ना, स्टोन स्टोन है, लाइक दैट। तो मतलब इन इन चीजों के प्रति जो मटेरियल डिजायर है उससे फ्री है, तो उस सेंस में उनको इक्वल देख रहा है। तो उससे ऊपर फिर क्या देखता है, इवन तब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्षालुओं शत्रुओं मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को भी समान भाव से देखता है। तो वो और भी उन्नत है, तो उससे हायर और हायर है, जबकि वो डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उनसे अलग अलग रिएक्शंस, कोई उससे फ्रेंड है कोई एनिमी है, उनको भी इक्वल देख पा रहा है। तो उसका माइंड मतलब एक्चुअल में बहुत प्योर है। सो तो ये इस प्रकार के लक्षण बता रहे हैं। तो फिर अब अर्जुन कहता है कि तो किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है वो इस स्टेज पे आ सकता है, बेसिकली, है ना, योग रूढ़ की स्टेज पे। तो उसके लिए ही हैज टू प्रैक्टिस अष्टांग योग। तो इसमें बताया गया किस प्रकार से योग अभ्यास के लिए 11 से ये जो श्लोकास हैं, योग अभ्यास के लिए योगी योगी को एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। हाँ, तो इस प्रकार से वो अष्टांग योग की जो है प्रैक्टिस जो है बताई गई हैं। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। तो इस प्रकार से ये 14 श्लोका, 14 श्लोका तक प्रैक्टिस जो है वो बताई गई है। तो इसको आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हो, बेसिकली ना 15 तक। हाँ, या तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस बता रहे हैं। अब इस प्रैक्टिस में एक जो इम्पोर्टेंट अब चीज बता रहे हैं कि तो 16 श्लोका, इसमें क्या बता रहे हैं, ना अति, ना अति अश्यतः तू योगा अति। अति का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम। हाँ, तो 16 और 17 में जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बता रहे हैं, जो कि एज ए डिवोटीज ना, मतलब किसी भी जो भी प्रैक्टिशनर है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो मतलब क्या, कि एक्सट्रीम को अवॉइड करना, कि बैलेंस्ड बैलेंस्ड वे में करना सब कुछ। हम्म ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। सो क्या बता रहे हैं कि ना अति अशनस तु योगी अस्ति, किस किस चीज में अति नहीं करनी है। हाँ, क्या ना अति अशनस तु योगो अति, ना एकांतम अश्नता, मतलब क्या, जो, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हम्म
और फिर नेक्स्ट में क्या बता रहे हैं 17 में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि मतलब क्या, कि हमें, है ना, मतलब जैसे बताया खाना है, तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा खाना है, तो उससे क्या होगा। तो ये बता रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि अ, हमारा जो एक्सटर्नल है, मतलब बॉडी और माइंड, ये मतलब कनेक्टेड हैं सारे आपस में, है ना। अभी ऐसा नहीं कि हम एक्सटर्नली कुछ भी कर रहे हैं और हम इंटरनली हमारा माइंड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना। तो जो एक्सटर्नली हम करेंगे उसका इंटरनली माइंड के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, मतलब एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर तो आएगा ही, बॉडी के साथ साथ माइंड पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो जितना हम बॉडी के लेवल पे चीजों को रेगुलेटेड करेंगे, माइंड भी नेचुरली रेगुलेट होगा। तो इसलिए, है ना, कोई भी चीज है ना, जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर हम चाहते हैं कि हम माइंड की, है ना, स्पीड को सोचने की, अगर बहुत उसको हम स्लो करें, हाँ, तो अगर हम स्लोली बोलेंगे, स्लोली करेंगे, तो हम देखेंगे माइंड भी अपने आप स्लो हो जाएगा। तो फिजिकल लेवल पे जो करेंगे उसका इफेक्ट मेंटली भी आता है। और दूसरा ये कि अगेन बॉडी एक टूल की तरह है, तो इस बॉडी को हमें एकदम से ये भी नहीं कि उसको बिल्कुल हम खराब भी कर दें, बिल्कुल सोए ना, बिल्कुल खाए ना, हाँ, और एट द सेम टाइम इसको हम इंद्र तृप्ति में ना लेके जाएं। तो एक बीच का रास्ता होना जरूरी है कि इसको निग्लेक्ट भी नहीं करना है और इसको इंद्र तृप्ति भी नहीं करनी है। अब ऐसा मतलब खाना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना ही है, हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि खाना ही छोड़ दें, हाँ, कि भी हम सेंसेस को कोई इंजॉयमेंट नहीं देंगे, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इट हैज टू बी रेगुलेटेड, क्वांटिटी के टर्म्स में, क्वालिटी के टर्म्स में। तो खाना हो गया, है ना। सो खाना है तो जैसे स्क्रिप्चर्स में, है ना, बताया गया, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है ना, कि जैसे हमें किस प्रकार से खाना चाहिए, कि जो हाफ हाफ हमारा जो स्टोमक है, कि आधा पेट खाना खाना चाहिए, और जो है बाकी जो आधा रह गया उसमें से एक चौथाई जो हो गया विद वाटर, हाँ, तत्यम उदा के न तू, और फिर 1/4 विद द एयर, हाँ, फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर फॉर द डाइजेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, आयुर्वेद में बताया गया। तो ये नहीं कि हमें पूरा भरपेट ऐसे खाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेट नींद भी आएगी, फूड डाइजेस्ट भी नहीं होगा, लाइक दैट। इस तरह से स्लीप है, हाँ, तो जैसे 6 से 8 6 से 7 घंटे 8 घंटे एक रेगुलेटेड स्लीप है, हाँ। और तो जितनी अर्ली होती है, जैसे बताया कि 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच की जो हमारी नींद होती है ना, तो वो इक्विवेलेंट होती है 6 घंटे की नींद, मतलब उसका डबल इफेक्ट होता है हमारे रेस्ट के ऊपर। तो अगर हम 1 घंटे सोते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो 2 घंटे की नींद के बराबर होता है, हाँ। और फिर 12 से 3 के बीच जो नींद होती है, उसका इफेक्ट 3 घंटे के बराबर, मतलब 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर है। और फिर 3 से 6 के बीच की जो नींद होती है, उसका 3 घंटे का इफेक्ट 1.5 घंटे के बराबर है, हाफ होता है ना। तो कहना मतलब ये है कि मतलब हम 3 घंटे में 6 घंटे की नींद को पूरा कर सकते हैं एक्चुअल में। हम देखें, और हमारे बहुत सारे आचार्य हैं जो है, मतलब वो जैसे इवन जैसे प्रोपात थे, है ना, लाइक प्रोपात यूज्ड टू स्लीप एट लाइक 9:30 10, और वो फिर 1 बजे उठ जाते थे और फिर अपने ट्रांसलेशन का काम करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, लाइक दैट। तो इसलिए कहने वाला कि हम जितनी अर्ली स्लीप करेंगे तो उस कम नींद में भी हमें, यू नो, जो नींद का पर्पस है ओवरऑल बॉडी को फिजिकल मेंटल रेस्ट जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा, और जितना लेट सोएंगे उतना वो हमें, यू नो, कम मिलेगा। और ऑफ कोर्स फिर मतलब बॉडी के फिजिकल बॉडी के ऊपर भी उसका इफेक्ट है, एंड ऑल दोज थिंग्स, हाँ, लाइक दैट। तो उतना हम फ्रेश फील करेंगे, जितना हम जल्दी सो के जितना जल्दी उठेंगे उतना हम, नींद का जो पर्पस है कि हमारा माइंड फ्रेश हो और, है ना, बॉडी भी जो रिफ्रेश हो, उतनी ज्यादा होगी। जितना लेट सो के लेट उठेंगे, बॉडी जो है वो माइंड भी रिफ्रेश नहीं होगा, है ना। सो फिर माइंड एजिटेटेड रहेगा, अगेन मतलब भक्ति में भी उसमें प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से वर्क हो गया, हाँ। चेष्टा चेष्टा से कर्मसु, हाँ, चेष्टा से कर्म मतलब अपना जो भी वर्क है, तो उसको भी रेगुलेटेड करना चाहिए हमें, जो भी 8 घंटे 7 8 घंटे काम करना चाहिए, जो लाइक दैट। ये नहीं कि 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, है ना, हम कर रहे हैं, मतलब इतना बेस्ट पॉसिबल रेगुलेट करना चाहिए, है ना, लाइक दैट। स्वप्न बोधस्य योगा भक्ति दुख, रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट, हाँ, इसी तरह से। तो कहने वाला है कि हमें मतलब एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना है, अति को जो है वो अवॉइड करना है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे बता रहे हैं,
हाँ, योगा भवति दुख, तो बॉडी के लेवल पे जो दुख फिर हमें मिलते हैं, बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा, तो भक्ति जो है फिर हमें भी हम कर पाएंगे एक्चुअल में प्रॉपरली। नहीं तो अगर बॉडी नहीं सही रहेगी तो फिर भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। ओके, नाइदर टू लेस नॉट टू मच, ओनली देन योगा इज ऑफ एनी वैल्यू एज सच। नहीं तो बॉडी ही परेशान करके रखेगी। तो जो इस प्रकार से फिर प्रैक्टिस करता रहता है तो धीरे धीरे जो है उस व्यक्ति का जो है माइंड प्योर हो जाता है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल उसका माइंड बता रहे हैं कि उसका कंसंट्रेशन लेवल कैसा हो जाता है। उसका एक एग्जांपल जो है कृष्णा यहाँ पे दे रहे हैं कि जिस प्रकार से 19 श्लोक, जिस प्रकार से वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो इज मोर लाइक मतलब ध्यान की स्टेज पे मतलब आ गया कि जैसे एक अगर हवा नहीं होती तो है ना, जो लैंप हम देखते हैं मोमबत्ती है ना, तो वो बिल्कुल हिलती नहीं है हाँ, बहुत हल्के से, बिल्कुल वेवर नहीं होती है। तो इसी तरह से जो हमारी कंसंट्रेशन जो है, कॉन्शियसनेस है, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है वो कहाँ पे फोकस कर रहा है। मतलब तो वहां से बिल्कुल उसका वो नहीं होता। और फिर क्या होता है, तो इस स्टेज को बेसिकली ब्रह्मभूत स्टेज बोलते हैं। तो उसने अपने आप को एज ए आत्मा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कह रहे हैं, अपने आप को सेल्फ एज ए आत्मा रियलाइज जो है उसने है ना कर लिया है। तो और फिर ऐसे में अब इसको कह रहे हैं सिद्धि की इस अवस्था में 2021 22 23 अगेन जो मतलब समाधि स्टेज के सिम्टम्स बता रहे हैं परफेक्टेड योगी के। हाँ, सो सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख की स्थिति में रहता है। पश्यंती पश्यंत पश पश्यन आत्मनि तुष्यति। तुष्यत मतलब अपने में सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है। कैसे? अपने को अपनी मतलब स्पिरिचुअल अपने को आत्मा के रूप में रियलाइज करके अपने सच्चित आनंद नो अस्तित्व में वो पश्यत उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा है। और क्या सुखम आत्यंतिकम है जो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और जो है यहाँ पे और बताया कि इस ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। हाँ, और इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इसकी प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा और कोई भी लाभ नहीं मानता। हाँ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते ना अधिकम ततम। तो वो जो एक्सपीरियंस उसको मिलता है उसके सामने बस सब कुछ फीका है, फिर वो और कुछ लाइफ में नहीं चाहता। हम्म, या हम्म, या तो फिर 24 श्लोक में बता रहे हैं इंपॉर्टेंट जो चीज हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सा निश्चयना निश्चयना योक्तव्य योग अनिर्विन्ना चेतसा। निश्चय, निश्चय की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन की। हाँ, तो 24 श्लोका में मनुष्य को चाहिए कि वो संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न सब स्थितियों को इच्छाओं को निरपरवाह रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। कहने का मतलब ये है इतना आसान नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन और श्रद्धा है ना। तो डिटर्मिनेशन मतलब क्या कि दृढ़ निश्चय रखना। और दृढ़ता कैसे आई? दृढ़ता का मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स मतलब जब अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो उस स्थिति में भी रास्ते से ना हटना, दृढ़ होना, रास्ते पे लगे रहना, चिपके रहना, हटना, कमिटेड रहना। हाँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इंटरनली इंटरनली आएंगी, एक्सटर्नली आएंगी। हाँ, तो लेकिन डिटर्मिनेशन के साथ, तो डिटर्मिनेशन कैसे आएगी? डिटर्मिनेशन आएगी फर्स्टली एसोसिएशन से। हाँ, तो भक्तों के जो डिटरमाइंड भक्त हैं उनके संग में रहेंगे तो हमारे अंदर भी ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेशन आएगी। और डिटर्मिनेशन कैसे आएगी? प्रैक्टिस करने से डिटर्मिनेशन आएगी। हाँ, जब जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्योर होंगे तो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। कोई डिटर्मिनेशन मतलब क्यों हमारी कम हो जाती है? क्योंकि माइंड में जो डिजायर्स हैं, अटैचमेंट है, वो हमें ओवर पावर कर लेती हैं। तो कहने मतलब है हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ डिटर्मिनेशन है। जो डिटर्मिनेशन है
वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करें जितना हम कर सकते हैं। धीरे धीरे प्यूरिफाई होंगे और डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। इस तरह से हमारी डिटर्मिनेशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और स्ट्रांग हो जाएगी, जिसको निष्ठा कहते हैं। तो अभी श्रद्धा है, अभी हमारा बेसिक इंटरेस्ट है कि हाँ ये ये चीज अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम निष्ठा की स्टेज पे आएंगे, डिटर्मिनेशन की स्टेज पे। तो कहने का मतलब छोड़ना नहीं है, बीच में डिस्करेज नहीं होना है, प्रॉब्लम्स भी आए तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं, संकल्प तथा तो संकल्प बनाना चाहिए कि इतना कि मुझे ये इतना करना है, इतना राउंड चैंटिंग करने हैं, इतने बजे ये करना है, तो एक शेड्यूल बनाना चाहिए, उसको कमिट करना चाहिए। उसको हमें अपने अंदर उसके प्रति एक कमिटमेंट, प्रॉमिस लाना चाहिए, है ना। तो जब हम एक टारगेट बनाएंगे, गोल बनाएंगे, तो फिर हम जो है फोकस रहेंगे। हाँ, और फिर बता रहे हैं किस प्रकार के यतो यतो निश्चलति मना स्थिरम, मना चंचलम अस्थिरम, ततो ततो नियमातेत आत्मना एवा वशम नेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां जहां भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि वो उसे वहां से खींचकर अपने वश में लाए। तो भी बता रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस जो है ये सब प्रॉब्लम, मतलब संकल्प बनाए रखना है, और जो मटेरियल डिजायर्स आ रही हैं माइंड में, है ना, तो उनको हमें इंटेलिजेंस के थ्रू काटना है। और मन जो है वो बार बार भागेगा अपने लक्ष्य से, जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं। हाँ, तो मन बार बार जहां भाग रहा है, यतो यतो निश्चलती, यतो यतो मतलब जहां 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 पे भी और जब भी मन क्या करें, निश्चलती, मन जा रहा है जहां पे, क्यों, मन चंचलम अस्थिरम, क्योंकि मन का स्वभाव है ये चंचल है और अस्थिर है। तो क्या करना है, ततो ततो ततो, तब तब जो है हमें क्या करना है, मन को द्वारा क्या है ना, नियमातीत, वशम, अपने वश में द्वारा करके ना, तो इससे प्रैक्टिस। हाँ, तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम चैंटिंग करने बैठे हैं तो नेचुरली माइंड जो है फ्लो करना शुरू कर देगा। माइंड कहाँ जाएगा, जहां आज तक जाता रहा है पहले। हाँ, like that। तो इस प्रकार से जब आ, या तो ये जो समाधि की स्टेज में दो लेवल के सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार होता है। एक तो हो गया ब्रह्मभूत, मतलब कि हम आत्मा है ये पता चलना, और फिर नेक्स्ट ब्रह्म स्पर्शा। हाँ, या फिर कि मतलब परमात्मा, भगवान का रियलाइजेशन, है ना, परमात्मा का। सो अब तो ये जो भी सिम्टम्स थे वो ब्रह्मभूत के थे। और फिर ये 28th में जैसे बता रहे हैं, तो वो, तो जो परमात्मा, परमात्मा तो क्या है कि भगवान, जो भगवान का एक्सपेंशन जो है, तो हर हर जीवात्मा के अंदर, हर कण कण में जिसको कहते हैं भगवान है ना। तो जब परमात्मा का अनुभव व्यक्ति कर लेता है तो फिर वो कैसे सोचता है, 29 और 30 में बता रहे हैं, क्या कि वास्तविक योगी समस्त जीवों को मुझ में तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। तो वो हर चीज को जो है वो क्या देख रहा है, ऑल आर सोल्स, कि सब आत्माएं हैं, और क्या सब में परमात्मा है, और सब परमात्मा में है, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीजों का बेस क्या है, परमात्मा है, भगवान है। तो इस तरह से वो, मतलब उसका विजन है कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को देख रहा है सब सब में। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, विद्या विनय संपन्न, 5th चैप्टर में भी आया था। तो जो ज्ञान के लेवल पे भी है, वो भी इस प्रकार से जब आत्मा को रियलाइज कर लेता है, ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवे हस्तिनी, है ना, शुनि चेवा शपाके च पंडित समदर्शिना। तो समदर्शी किस लेवल पे इक्वल विजन आ रही है कि सारे आत्मा है, सब में परमात्मा है, और है ना सब परमात्मा में है, ये रियलाइजेशन उसको आ जाती है। वो चारों तरफ इस प्रकार से, इसको कहते हैं कण कण में भगवान को वो देख रहा है ना। पर उससे पहले उसको अपने आप को, है ना, मतलब प्यूरिफाई करना है बेसिकली। हम्म और फिर जो है आ, तो यही यही 32 तक जो है यही सिम्टम्स, है ना, बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो, हे अर्जुन, वो पूर्ण यज्ञ जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, समझ रहे हैं। तो वो मतलब, तो सबका सुख दुख उसको अपना सुख दुख लगता है। दैट इज इक्वल विजन। फिर जो है अर्जुन, जब इस प्रैक्टिस के बारे में, है ना, सुनते हैं अष्टांग योग की इस प्रैक्टिस के बारे में, तो अर्जुन जो है
प्रश्न उठाते हैं कि भी मैं तो योद्धा हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, ये जो प्रोसेस है ये मुझे मतलब प्रैक्टिकल नहीं लग रही। ये मधुसूदन 33 में कह रहे हैं, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो चंचलम, इंपॉर्टेंट श्लोक है 34, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलबद्दृढ़ तस्य तस्य निग्रह मन्ये वायु इव सदुष्करम। चंचलम ही मना कृष्णा, कृष्णा तो अर्जुन कह रहे हैं भाई, एक तो मैं क्षत्रिय है, और ऊपर से जो है इन जनरल जो है माइंड क्या है, बहुत क्या है, चंचल है। और क्या प्रमाद, प्रमाद मतलब ऑलमोस्ट लाइक ए मैड, प्रमाद, हाँ मतलब कि कुछ कभी भी कुछ भी है ना, मतलब डिजायर करने लग जाता है। बलभद्र, बल मतलब बहुत स्ट्रांग भी है, हम इसको रोकना चाहें तो सुनता नहीं है हमारी। और दृढ़, दृढ़ मतलब बहुत डिटरमाइंड है। हम्म तस्यम निग्रह मन्ये वायु, तो मतलब वायु को तो कंट्रोल करना आसान है, मैं कर लूंगा, लेकिन ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इस ये जो आप प्रोसेस बता रहे हो किस प्रकार से बैठ के कंसंट्रेट करो, अष्टांग योग की प्रोसेस, हाँ, सो ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो है अब कृष्णा जो है ऑल्टरनेटिव प्रोसेस जो है भक्ति योग, फिर उसके बारे में बताएंगे, जो कि जिसमें फोकस जो है माइंड को कंट्रोल करने की बजाय माइंड को एंगेज करने पे है। हम्म जो कि 7.1 से शुरू होगा। हाँ, मया सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रया असंशयम अद्रम ज्ञातोमम तच्छृणु, मेरे बारे में सुनो। तो श्रवणम कीर्तन की जो प्रोसेस है भक्ति योग, वहां से स्टार्ट होगा नवविधा भक्ति जो है। लेकिन अभी तक अष्टांग योग का तो कृष्णा तो कह रहे हैं, है ना, तो या सो माइंड इज लाइक अ, तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सिंपली लाइक अ, है ना, मोंकी। तो एक मोंकी है जो कि है ना बंदर है। एक तो बंदर है अपने आप में, वो नेचुरली चंचल है, ऊपर से जो बंदर जिसने नशा कर लिया है, हाँ, और जो है एक भूत भी उसके ऊपर चढ़ गया है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि हम उस बंदर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। वृंदावन के नॉर्मल बंदर ही मतलब हम सोच सकते हैं कैसे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि जो ऐसा स्थिति में होगा तो क्या होगा। हम्म तो वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना। तो बताते हैं, एक्चुअली साइंस में एक्चुअली ऑन एवरेज 70,000 थॉट्स जो एक्चुअली हमारे माइंड में पर डे आते हैं एक्चुअल में। यस, सो यहाँ पे अब कृष्णा कह रहे हैं चंचलम ही, यस, असंशयम महाबाहो, अब कृष्णा उत्तर दे रहे हैं, असंशयम महाबाहो मना दुनिग्रह, दुनिग्रह चलम, यस यू आर वेरी राइट। मन जो है वो क्या है एक्चुअल में, हे कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। लेकिन क्या कह रहे हैं, अभ्यास ना तू कौंतिया वैराग्य स गृहते। लेकिन दो चीजें, हाँ, क्या, अभ्यास और वैराग्य, मतलब क्या, अभ्यास मतलब क्या, प्रैक्टिस, पॉजिटिव चीज की प्रैक्टिस। हाँ, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग के अपने में अभी हमारी स्टेज पे क्या है, एक प्रैक्टिस है ना। अभी नेचुरली नहीं हो रहा कि हमारा माइंड नेचुरली भगवान के नाम की तरफ जा रहा है, नहीं, अभी अभी क्या है, प्रैक्टिस कि हाँ, तो हमें एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, भगवान के नाम को बार बार ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते हुए हमें मतलब अन्य चीजों को ध्यान रखना है कि हम मतलब टाइम से प्रैक्टिस करें, एक 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 रूटीन से प्रैक्टिस करें। जैसे एक एथलीट होता है ना, एक एथलीट है, जैसे वो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है ना, तो इस एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अपनी प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस को उसमें क्या मैंने ठीक किया, क्या उसमें मैंने गलत किया, हाँ, मे बी उसका कोच भी होता है तो उसे शेयर करता है, और फिर वो उसको बताता है, नहीं तुम ऐसे की बजाय इसको ऐसे करो, है ना, नेक्स्ट टाइम इसको और ऐसे करो। तो इस तरह से इट्स अ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में बहुत पावर है एक्चुअल में, प्रैक्टिस से व्यक्ति जो है बहुत कुछ अचीव कर सकता है ना। सो तो एक पॉजिटिव साइड पे क्या करना है, प्रैक्टिस, और दूसरी साइड पे क्या, वैराग्य, मतलब क्या, कि उन चीजों से माइंड को दूर रखना है जो माइंड को एजिटेट करती हैं। हाँ, वैराग्य मतलब जो जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन उन चीजों को, है ना। फॉर एग्जांपल जो स्पेशली जब चैंटिंग कर रहे हैं तो फोन से दूर रखना है, और भी मतलब कोशिश करें कि शांत इन्वायरमेंट बैठ के सुबह के टाइम में जब करें जबकि आसपास डिस्ट्रैक्शन कम है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हैं कि दोनों मतलब दो तरह से करना है, पॉजिटिवली अभ्यास और वैराग्य ना। मतलब जिन चीजों से माइंड एजिटेट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, उन चीजों से अपने आप को दूर रहें। तो कृष्ण कह रहे हैं कि
तो ये पॉसिबल है। चंचल मन को वश करना संभव है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यस। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, है। और करना चाहिए, जस्ट सिंपली डिस्करेज नहीं होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि नहीं हो रहा कुछ लाइक दैट, है। जैसे अर्जुन यहाँ पे डिस्करेज हो रहे थे, ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। यस, बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में माइंड को प्यूरिफाई करना बहुत मुश्किल है, जस्ट लाइक, कहता कितना मुश्किल है, जैसे कि जैसे एक पक्षी अपनी चोंच में, हाँ, आ, या चलो अगर हम अपने कि आपको कहे कि अपने हाथ में, है ना, अपने हाथ से, है ना, ऐसे, अपने हाथ में, है ना, जल लेके समुद्र को खाली करना, है ना। लाइक दैट। हाँ। देख सकते हैं कि हाथ से में समुद्र, एक हाथ में, है ना, जल लेके फिर समुद्र को खाली करना, क्योंकि बहुत बहुत मतलब इम्प्रेशंस हैं, सब कुछ है, हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, हाँ। यस, बट स्पेशली भक्ति योग की प्रोसेस से ये पॉसिबल है। क्योंकि वहां पे सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ भगवान भी है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, हाँ। तो और अल्टीमेटली भगवान की कृपा है, तो उससे वहां पे भक्ति योग में ये चीज मच इजियर पॉसिबल है, एज कंपेयर टू अष्टांग योग की जो प्रैक्टिस यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। बट उन प्रिंसिपल्स को हम यूज कर सकते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए, है ना। या तो जिसका मन उच्छृंखल है, 36, उसके लिए आत्म साक्षात कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है ना। जैसे कह रहे हैं कि मतलब जो माइंड को अपने कंट्रोल करता है, और दूसरा क्या बता रही है, जो समुचित उपाय करता है, उपाय मतलब कि सोल्यूशन ढूंढता है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल, जैसे हम सुबह नहीं उठ पा रहे, तो एक हम सोचते हैं, हाँ, हम सिंपली सोचते हैं यार हम सुबह नहीं उठ पा रहे, हम चैंटिंग नहीं कर पा रहे। दूसरा है कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढे, कुछ कैसे प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं, क्या करें, अलार्म लगाएं, किसी डिवोटी को पूछें, जल्दी सोएं, लाइक दैट। तो प्रैक्टिकली ये हम कुछ उसका उपाय ढूंढे, तो जिस प्रकार से जो एक सोल्यूशन वाले मोड में रहता है, जिसका माइंड जो है वो एक, है ना, इम्प्रूवमेंट और सोल्यूशन, उस टाइप का सेटअप रहता है, जिसका माइंड सेट पॉजिटिव, कि हाँ मुझे करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, ये, रादर देन कि ये हो नहीं पा रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। तो ये जिसका एक्सक्यूज वाला, बहानों वाला माइंड सेटअप नहीं है, बल्कि सोल्यूशन वाला माइंड सेटअप है, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड सेटअप है, कि भाई गाइडेंस लो, पूछो, हाँ ये नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूं इसका, अब इसके लिए है ना, मतलब मैं पढ़ूं कहीं से, सुनूं कहीं से, पूछूं किसी से, खुद अपना दिमाग लगाऊं, हाँ, कि कैसे इस चीज को कर सकते हैं, rather देन मोर ऑफ की जस्ट एक विक्टिम मेंटेलिटी में बना रहना, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, लाइक दैट। तो तो इस तरह से मतलब माइंड बहुत पावरफुल है। मैं कहने का मतलब ये कि हमें अलग अलग तरीके से माइंड ट्रिक करता है। तो ऐसे में इसको कॉन्स्टेंटली हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, हाँ। और कॉन्स्टेंटली जो है इसको हमें मतलब वॉच करते रहने की जरूरत है, और ये अलग अलग जो जो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, अलग अलग प्रपोजल देता रहता है। तो उसके प्रति हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और वो सभी पॉसिबल होगा जब हम भक्तों के संग में रहेंगे एक्चुअल में, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब हम नहीं पकड़ पाएंगे तो भक्त पकड़ लेंगे, है ना। तो वो इस चीज को पकड़ लेंगे, अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे तो, हाँ, लाइक दैट। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो अब एक लास्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है अष्टांग योगी के पॉइंट से, अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि मान लो कोई ये अष्टांग योग का प्रोसेस फॉलो कर रहा है, हाँ, अयति, अयति, यति मतलब सन्यासी या जो प्रैक्टिशनर, अयति मतलब जो पूरा अपना एफर्ट नहीं दे रहा, या किसी कारणवश मान लो उसकी मृत्यु हो गई, या किसी कारण पथ भ्रष्ट हो जाता है, योगस, योगस चलती मानसा, हाँ, उसका मन जो है योग से चलित हो जाता है, भटक जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, 37, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता।
है ना। तो मतलब शुरू में तो बहुत इंस्पायर्ड होता है, मोटिवेटेड होता है, और बाद में जो है फिर वो उसका माइंड भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, योगा प्रैक्टिस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किसी भी कारण हो सकता है, कुछ बैड एसोसिएशन हो सकती है, डिस्करेज हो गया वो, है ना। अलग अलग कारण हो सकते हैं, कई बार मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, है ना, तो डिस्करेज हो जाता है। या बैड एसोसिएशन है, कोई मटेरियल है, कोई जाता है क्या ये क्या कर रहे हो, थोड़ा ये भी करके देखो यार, साथ में ये चलता है सब, तो बैड एसोसिएशन हो सकती है किस लाइक दैट, या कोई प्रीवियस कर्मास के कारण हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है बन जाती है। तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, योग चलिता मानसा। हाँ, तो फिर वो तो कह रहे हैं कि फिर उसका क्या होगा। हाँ, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता। तो मुझे कि फिर उसके उसके तो वो तो कहीं का नहीं रहा, हाँ, ना घर का ना घाट का। भौतिक लाइफ भी छोड़ दी सब, दोस्तों को छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और उस पॉइंट से देखा कि मतलब उसने अपना जो जो सकाम कर्म थे वो भी छोड़ दिए, मतलब उसके लिए, मोक्ष के लिए, और मोक्ष भी नहीं मिला, तो वो तो फिर कहीं का भी नहीं रहा। हाँ, लाइक दैट। तो ये माइंड आता है ना सबके, नेचुरली कई बार फियर आता है माइंड में, अनसर्टेनिटीज आती है भक्तों के कि ज्यादा नहीं भक्ति करनी कई बार, हाँ, या मतलब नए भक्तों के आता है, या फिर और आसपास लोगों के आता है कि ठीक है थोड़ी भक्ति करो ना, ज्यादा नहीं करनी। हाँ, मतलब उसमें ज्यादा नहीं घुसना। हाँ, कि या मटेरियल लाइफ भी खराब हो जाएगी। हाँ, लाइक दैट। तो इस तरह से ये रहता है कि हम कि जो है इसकी वजह से हमारा ना, भक्ति की वजह से जो है हमारी मटेरियल लाइफ जो है वो कहीं पे खराब ना हो जाए, लाइक दैट। हाँ, और पता चले इसमें भी कुछ न मिला ना हमें, और जो है इधर से मटेरियल मजा भी नहीं आया कुछ। हाँ, मटेरियल एंजॉयमेंट भी नहीं करी। हाँ, ऐसा हाँ हो सकता है कई बार। हाँ, तो कृष्णा को वो कह रहे, बताओ मेरे इस चीज को क्लियर करो। तो कृष्णा कह रहे हैं, पार्थ न हेवे ना, शिव भगवान वचा, पार्थ न एवा इह न अमुत्र विनाशः। कल्याण कल्याणकृत, हाँ, कल्याणकृत दुर्गति तात गच्छति, जो कल्याणकृत, जो यार आध्यात्मिकता के मार्ग में लगा हुआ है, जो कि कल्याणकृत कार्य है, कृष्णा कह रहे हैं कि उसका जो है आ, भगवान ने कहा, हे पुत्र, जो कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता, है ना। तो कृष्ण ने क्लियरली बोल दिया है कि जो भी भक्ति कर रहा है, जो उनकी तरफ आने का कोशिश कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है, या लगता है यार में भी भक्ति में हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मटेरियल प्रॉब्लम सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, अल्टीमेटली जो है वो उसका विनाश नहीं होता। और फोर्स 9 चैप्टर में तो कृष्णा बहुत खुल के बोलते हैं, है ना। तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रतिपुरुकम, या सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। कृष्ण कहते हैं पर्सनली वहाम्यहम, मतलब मैं पर्सनली उसकी टेक केयर करता हूँ, उसकी अगर कोई जो नीड्स हैं और जो है उसको उसको मेंटेन करता हूँ, और जो उसको चाहिए उसको मैं पर्सनली करता हूँ, लाइक दैट। बहुत जगह पे कृष्णा कह रहे हैं। तो उसका तो मतलब बुरा हो ही नहीं सकता। तो क्या बता रहे हैं, तो दो चीजें बता रहे हैं अब। आ, तो डिपेंडिंग पॉन उसने कितनी भक्ति करी है, अगर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, हाँ, प्राप्य पुण्य कृताम लोकम। हाँ, तो क्या होता है कि अगर, तो मान लो वो भक्ति छोड़ देता है, योगा प्रैक्टिस छोड़ देता है, तो इसके बाद क्या होगा, इस लाइफ के बाद वो क्या करेगा, आ, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या किसी धनवान के कुल में जन्म लेता है। हाँ, तो दो, तो क्या क्या होगा, पहले तो या तो वो हेवनली प्लैनेट्स में बर्थ लेगा और वहां पे इंजॉय करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अर्थली प्लैनेट्स पे, हाँ, क्या करेगा, किसी मतलब अच्छी फैमिली में जन्म लेगा, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेगा, या किसी रिच वेल्दी फैमिली में जन्म लेगा। हाँ, तो मतलब क्या, कि जो भी उसकी हार्ट में मटेरियल डिजायर्स थी, हाँ, शायद जिसकी वजह से उसका मन विचलित हो गया था, तो वो पूरी होंगी, उसको एक्सपीरियंस करेगा वो। हाँ, तो वो भी भगवान पूरी करवाएंगे उसकी। हाँ, और फिर उसके बाद वो उसको एक
जो है दो ऑप्शन है, या तो एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेगा जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, या रिच फैमिली में, मतलब दोनों, मतलब ये दोनों ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पे व्यक्ति आसानी से रह के भक्ति कर सकता है। वेल्दी है, पैसा है, तो ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, उसके पास समय है, बहुत आराम से भक्ति कर सकता है, लाइक दैट। हाँ। और यदि, और दूसरा क्या, दीर्घ काल, हाँ, और यदि उसने दीर्घ काल तक करने के बाद सफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल जन्म में लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो फिर वो किसी एडवांस फैमिली में जन्म लेता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्पेशल वैष्णव फैमिली जन्म लेता है, ग्रेट योगी फैमिली में जन्म लेता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, 43 में बता रहे हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व पौर्व देहिकम। पौर्व देहिकम मतलब उसके जो आ, पूर्व, जो उसने पहले जो प्रैक्टिस की हुई है, हाँ, उससे फिर क्या होगा, आ, ऐसा जन्म पाकर, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को, पूर्व देहिकम मतलब उसकी देह मतलब सटल बॉडी में क्या है, स्पिरिचुअल इंप्रेशंस जो हैं पहले से पड़े हुए, हाँ, तो उससे उसकी कॉन्शियसनेस जो क्या होगी, वो नेचुरली अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं हो कि जो अब जैसे अब जो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन्होंने मतलब कि अभी भक्ति शुरू की है, हो सकता है कि उन्होंने पहले भी भक्ति प्रैक्टिस की और अभी इस जन्म में वो, है ना, जस्ट है ना, जैसे राइट टाइम आया तो उनकी जो प्रीवियस भक्ति थी वो जागृत हो गई, उसने नेचुरली उनको पुश कर दिया उस तरफ। हाँ, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्ण जन्म की दैविक चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हाँ, पूर्व अभ्यास से ना, पूर्व अभ्यास जो किया हुआ था उसकी उसकी चेतना नेचुरली अट्रैक्ट करती है, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को वो ना चाहते हुए भी स्वतः योगों के नियमों की ओर आकर्षित होता है, लाइक दैट। और फिर वो अल्टीमेटली जो है परफेक्शन को प्राप्त करता है, यातिम पराम गतिम। हाँ, यातिम पराम गतिम। हाँ, हो सकता है हम में से भी कई, है ना, भक्त हों, पहले प्रीवियस भक्ति किया हुआ है, अज्ञात सुकृति है, और अभी जो है ना दोबारा से प्रैक्टिस करने का, है ना, मौका मिला। सो तो अभी जो है हम इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है, और जो है ना, सीरियसली जो है ना भक्ति की प्रोसेस को फॉलो करना है, और जैसे यहाँ पे बताया गया है कि याति पराम गतिम को जो है वो प्राप्त करना है ना। और फिर 46 47 श्लोका में तो अल्टीमेटली कृष्णा कंक्लूड कर रहे हैं कि पहले क्या कह रहे हैं 46 श्लोका में कि योगी बनो, हाँ, मतलब कि सिंपली जो है मतलब तपस्वी, सकाम कर्मी, हाँ, और इवन ज्ञानी, इन सब से बढ़कर क्या होता है, योगी होता है, तो इसलिए योगी बनो, है ना। योगी मतलब जो कि अपने आप को भगवान से, है ना, कनेक्ट कर रहा है। और उन सब योगियों में से भी योगी नाम अपनी सर्वेशाम, मद गते अंतरात्मना, 47 श्लोका, श्रद्धावान भजन्ते यो माम साम्य युक्त तमोमता। तो अब सारे प्रकार के योगी, जैसे ज्ञान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी, और तो उन सब योगियों में से अब कृष्णा क्या कह रहे हैं, जो कि अब बेस, तो ये श्लोक है, ट्रांजिशन श्लोक है बिटवीन जो भक्ति योग 7 चैप्टर है और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम। योगी नाम तो अलग अलग प्रकार के जो योगी हैं, अपि सर्वेशाम, जितने प्रकार के हैं उनमें से क्या, सामे युक्त तमो मता, युक्त तमो, युक्त मतलब जुड़ा हुआ है, युक्त तमो जो सबसे ज्यादा मुझसे कनेक्टेड है, जिसका सबसे ज्यादा मेरे साथ क्लोज कनेक्शन है योगी में से, हाँ, योग जिसका योग सबसे स्ट्रांग है, वो कौन सा है, श्रद्धावान भजन्ते यो माम। हाँ, जो कि क्या करता है, मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ जो मेरी भक्ति करता है। हाँ, मद गते अंतरात्मना, हम्म, और अपने मन में जो है मेरा स्मरण करता है। तो क्या कह रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योगी मुझ में परम अंत रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो मतलब भज, श्रद्धावान भजते यमाम, तो अब यहाँ पे कृष्ण यहाँ पे मतलब भज या भक्ति योग की बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि, और फिर कैसे वो भक्ति कैसे श्रवण कीर्तन से शुरू होती है, दैट इज द 7.1 से वो आएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो था बेसिकली अष्टांग योग का प्रोसेस था, जिसमें इनिशियली
वो साथ में निष्काम कर्म योग भी प्रैक्टिस करता है, और इनिशियली योग ऋक्षु स्टेज में जो यम नियम प्राणायाम ये भी प्रैक्टिस करता है। और जब एक लेवल पे प्यूरिफाई हो जाता है, और फिर उसके बाद वो फिर मे भी निष्काम कर्म योग को छोड़ सकता है, और उसके बाद प्योरली जो है वो धारणा ध्यान और समाधि की स्टेज पे आ जाता है। और उस प्रैक्टिस में मतलब अष्टांग योग की अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से माइंड को, है ना, मतलब कंट्रोल करना, और उसके लिए रेगुलेटेड रहना, और जो है प्रैक्टिस और डिटैचमेंट रखना। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे फिर वो ब्रह्मभूत स्टेज पे आ जाता है, अपने को आत्मा रियलाइज करता है, और साथ में परमात्मा का भी रियलाइजेशन करता है, और वो रियलाइज करके अल्टीमेटली फिर वो मोक्ष को जो है वो प्राप्त होता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ किस प्रकार से मतलब कर्म योग के द्वारा ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हुए, अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हुए जो है व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सो दैट इज द प्रोसेस जो कि इस चैप्टर में बात हुई है। और 7 चैप्टर से जो है मेनली जो है प्रधानीभूत भक्ति या शुद्ध भक्ति की जो है वो बात होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न, एनी कमेंट्स आज की डिस्कशन से रिलेटेड? कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बट ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा फास्ट पेस में कर रहे हैं, तो बट पर्पज है कि एक ओवरव्यू हमें मिल जाए कि व्हाट्स हैपनिंग पूरे चैप्टर में, क्या फ्लो है ना चैप्टर का, ताकि आप फिर खुद पढ़ेंगे तो और अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं उससे, और और डीपली जा सकते हैं, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न, एनी एनी पॉइंट, कुछ भी? हम्म, कोई प्रश्न नहीं है किसी का? ओके, सो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 7 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, भक्ति योग के बारे में। ठीक है, फिर यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।